तो दोस्तों आज मैं क्लेविटिस का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। क्लेन और एलिशा को कुछ गुंडे पकड़कर अपने अड्डे पर ले आते हैं। ब्रोको यहाँ एलिशा के जरिए मरे हुए हीरोज के हथियार ढूंढने का प्लान बनाता है जिन्हें रिगेलिया कहा जाता है। लेकिन एलिशा ब्रिज से कूदकर अपनी जान ले लेती है और क्लेन यहाँ नेल नाम की लड़की को एज अ नर्स हायर करने की कोशिश करता है जिसे वो मना कर देती है। अगर आप पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई जाएगी जहाँ से आप पिछले एपिसोड चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ गुंडों को जिन्हें लग रहा होता है कि एलिशा सच में मर चुकी है, लेकिन हमें पता है कि क्लेविटिस के कर्ज की वजह से वो नहीं मर सकती। एलिशा को यहाँ होश आ जाता है लेकिन वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाती क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और काफी ब्लड भी लॉस होता है। लेकिन तभी क्लेविटिस उसके खून से एक नकली बॉडी बनाकर वहां आ जाता है और उससे बात करने लगता है। क्लेविटिस यहाँ उसे नेल के बारे में बताता है जिसे वो लूना के लिए एज अ नर्स हायर करने का सोच रहा होता है और कहता है कि ये लोग उसके साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं इसलिए मैंने उसे नर्स बनने का एक मौका दिया, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे मना कर दिया। क्यों? जिस पर एलिशा कहती क्योंकि वो बच्चे की तरह दिखता है और बच्चे की बातों पर कौन ही यकीन करेगा। जिसे सुन क्लेविटिस पूछता है कि अब उसे क्या करने चाहिए। एलिशा उसे सजेस्ट करते कि अगर तुम इन गुंडों का नामो निशान मिटा दो तो शायद वो तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर ले। क्लेविटिस कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं किसी भी वजह से अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए इन सारे गुंडों को खत्म करने का काम तुम करोगी क्योंकि तुम एक हीरो हो और हीरो का यही काम होता है। ये कहते ही क्लेविटिस उसकी बॉडी को ठीक कर देता है जो कि एलिशा के लिए काफी दर्दनाक होता है। कि तभी गुंडे भी वहां आ जाते हैं और एलिशा पर हमला कर देते हैं जिन्हें एलिशा एक एक करके मारने लगती है। सीन कट हो जाता है और हमें क्लेन दिखाया जाता है जो कि नेल को ढूंढ रहा होता है ताकि वो इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले और लूना के लिए नर्स बन जाए। फिर हमें नेल दिखाई जाती है जो कि किचन की साफ सफाई करने आई थी। यहाँ वो कार्मेल नाम की एक लड़की से मिलती है जिसने उसे यहाँ रहना सिखाया था। नेल उसे क्लेन के साथ हुई बात के बारे में बता देती है कि एक लड़के ने उसे कहा है कि वो उसे यहाँ से बाहर ले जाएगा, जिसे सुन कार्मेल काफी जेलिस होती है और इस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो भी यहाँ से निकलना चाहती है। कि तभी इन दोनों की बातें रो को सुन लेता है और नेल को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद यहाँ क्लेन आ जाता है और कार्मेल से पूछताछ करने लगता है। सीन कट हो जाता है और हमें एक केक दिखाई जाती है जहाँ रोको नेल को लेकर आया था। वो उसे इसलिए लेकर आया था ताकि अपने पेट को खिला सके। रोको नेल को बताता है कि वो यहाँ आने से पहले एक साइंटिस्ट हुआ करता था जो कि डार्क बीस्ट को कंट्रोल करने के बारे में रिसर्च करता रहता था और अब उसने ड्रग्स के जरिए एक ऐसा पाउडर बनाया है जिसके जरिए वो किसी भी डार्क बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर सकता है। रोको का पेट यहाँ नेल को खाने ही वाला होता है कि तभी यहाँ क्लेन आ जाता है, लेकिन वो उसे बचाने में काफी ज्यादा लेट हो जाता है जिस वजह से ये डार्क बीस्ट नेल को खा चुका होता है। रोको यहाँ क्लेन को देख अपने पेट को उन्हें भी खाने के लिए कहता है, लेकिन वो क्लेन को देख काफी ज्यादा डर जाता है और नेल को भी अपने पेट से बाहर निकाल देता है। नेल की बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है जिसे देख क्लेन काफी गुस्सा होता है और लूना और नेल को अपनी शेडो टेल के जरिए वहां से बाहर निकालता है। रोको यहाँ नेल की बॉडी को गायब होता है देख कहता है कि क्या तुम एक मैजिक यूजर हो, क्योंकि ये सब बिना जादू के नहीं किया जा सकता। क्लेन उससे पूछता है कि ये जादू क्या होता है, जिसे सुन रोको एक ड्रग का इस्तेमाल करके अपने डार्क बीस्ट को वापस कंट्रोल में कर लेता है और उसे क्लेन पर हमला करने के लिए कहता है। ये पाउडर क्लेन पर भी असर कर रहा होता है और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखने की वजह से काफी मार खाता है। सीन कट हो जाता है और हमें एलिशा गुंडों से फाइट करती हुई नजर आती है। फाइट के दौरान एलिशा की तलवार टूट जाती है जिस वजह से वो तालाब की तरफ भागने लगती है। एलिशा या खुडवार्ड की तलवार को पानी से बाहर निकालने का एक प्लान बनाती है। एलिशा सबसे पहले तालाब के पास पहुंचकर काफी ऊंचाई पर चढ़ जाती है जहां सारे गुड्डे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी वो अपने साथ सबको पानी में गिरा देती है। तालाब में मौजूद डार्क बीस्ट एक एक करके सबको खाने लगते हैं कि तभी एलिशा इस मौके का फायदा उठाकर एक बैरल में छुप जाती है और पानी की गहराई में पहुंचने का इंतजार करने लगती है। तभी हमें एक काफी खतरनाक डार्क बीस्ट की आंखें दिखाई जाती हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।